हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैं बताया था जो है छत्तीसगढ़ की जनगणना जैसे ख़त्म होती उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के अगर इतिहास के बारे में जाएंगे, ठीक है, अगर इतिहास में जाएंगे तो आपका जो है 3 भाग में है, ठीक है। तो पहले आपका जो है छत्तीसगढ़ में जो है आपका प्राचीन इतिहास, इसके बाद जो है मध्यकालीन इतिहास, इसके बाद आपका जो है आधुनिक इतिहास, ठीक है जी। आज जो हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, ठीक है, आज का जो चैप्टर होगा प्राचीन इतिहास, ठीक है। जितने भी इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी सिलेक्टेड, और आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में है, ठीक है जी। सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में, एक क्वेश्चन में आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन रेडी होगा, ठीक है। इसको जो है पूरा मैं डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो इसमें खास करके जो है हम आधुनिक इतिहास जैसे ख़त्म होते उसके बाद जो है हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम छत्तीसगढ़ के जो है आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्राचीन इतिहास, एक मिनट ना। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास में जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में पहले हम जो है पाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा आपको वैदिक काल। थर्ड में आपका जो है रामायण काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है महाभारत काल में, महाजनपद काल में, मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकटक काल, गुप्त काल, राजर्षि तुल्य कुलवंश के हम बारे में पढ़ेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश है। इसके बाद हम जो है नल वंश के बारे में पढ़ेंगे। नल वंश के बाद हम जो है सरपुरी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। सरपुरी वंश के बाद हम जो है पांडु वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है बाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम सोमवंशी शासकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपका छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन इतिहास खत्म होती उसके बाद जो है हम मध्यकालीन इतिहास में आएंगे। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में आएंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में हैं। जितने भी बताया हूँ प्राचीन इतिहास में जो आपका जो चैप्टर उसको मतलब सभी जो है एमसीक्यू कॉन में जो जितना भी कंटेंट तैयार किया गया है, सभी जितने भी कंटेंट तैयार किए उसमें सभी आपका जो है जितने भी जो है अभी बताया मैंने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़े, ये सभी टॉपिक उसमें मैं जो है कवर करा दूँगा, ठीक है जी। तो इसके बाद हम जो है जैसे ख़त्म होती है प्राचीन इतिहास छत्तीसगढ़ के, इसके बाद जो है हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है जी। सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू है। एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन जितने चैप्टर बताया हूँ मैं प्राचीन इतिहास में, सभी जो है कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से उठा के लगा सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है जी। बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र जी, कनिंघम या लोचन प्रसाद पांडे जी। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहास के किसको कहा जाता है, तो बाबू रेवाराम जी को कहा जाता है। तो बाबू रेवाराम सभी जानते होंगे जो है भजनों के जो है मतलब इन्होंने जो है भजन का प्रचार इन्होंने किया था। छत्तीसगढ़ में भजनों के व्यापक रूप से प्रचार इन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। ये आपके छत्तीसगढ़ के कहाँ से रहने वाले थे, तो ये जो है रतरपुर के रहने वाले थे, ठीक है जी। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार इनको माना जाता है। इनके जो प्रमुख जो संस्कृत में गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण इनके जो है संस्कृत में प्रमुख रचना है। और हिंदी में भी है, हिंदी में जो है विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, रावास्वमेघ, तारिके है वंशी इनके जो है प्रमुख रचना है, ठीक है। यहाँ से आपको जो पीएससी प्री में रिपीट हुआ है, आईटीआई जो है प्रिंसिपल के पेपर में हुआ है, आपके मेंस में मतलब बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए। सभी क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। इसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सभी जो आपके जो क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है जी। तो कंटेंट आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया है, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन का तैयार किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, मेंशन कर दूँ कि जो है कौन कौन के एग्जाम के लिए काम आएगा। तो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो स्टूडेंट को पता नहीं रहते कि जो है जो सेशन चलाई जा रही है आपके जो कौन से एग्जाम के लिए, छत्तीसगढ़ के ऑल एग्जाम सभी एग्जाम के लिए, चाहे व्यापम में छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, पटवारी हो, छत्तीसगढ़ पुलिस के हो, पीएससी प्री हो, मेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। जिस यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ ये सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरावेत्ता कौन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरावेत्ता कौन है। शंकर तिवारी, माधवराव सप्रे, लोचन प्रसाद पांडे या कनिंघम। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोचन प्रसाद
पांडे, ठीक है, जांजगीर चांपा के बालपुर के रहने वाले हैं। कलिकाल, ठीक है जी, कलिकाल, कलिकाल जो छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटक है, इनके द्वारा इस रचना किया गया था। दो मित्र इनके जो है प्रमुख उपन्यास है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। थर्ड क्वेश्चन है, चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी का जो गुफा है कौन से जिले में स्थित है? आपके दुर्ग में, राजनांदगांव, रायगढ़ या बालोद जिला में, ठीक है। तो चितवा डोंगरी का जो गुफा है आपके कौन से जिला में है? ये आपके राजनांदगांव जिला में है, ठीक है जी। और ये चितवा डोंगरी जो है पाषाण कालीन है, ठीक है, पाषाणकालीन गुफा है जो शैल चित्र के लिए, ठीक है, किस चीज़ के? शैल चित्र के लिए इसको जो है जानी जाती है। शैल चित्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ जो है ड्रैगन आकृति के चित्र मिली हुई है। ये आपके जो है चीनी कला, ठीक है, चीनी कला की अभिव्यक्ति के जो है प्रमाण यहाँ से मिला हुआ है। कौन से जिला में है? ये आपका जो है राजनांदगांव जिला में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल रहा था? सोमवंश, फड़ीनाग वंश, कलचुरी वंश, पांडु वंश। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है CGPSC एडीपिक पेपर में आया हुआ 2018। तो छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित किस राजवंश का शासनकाल रहा था? ये आपका पांडु वंश का रहा था, ठीक है। पांडु वंश जिसको ही यहाँ पे जो है सोमवंश बोला जाता है, ठीक है जी, सोमवंश बोला जाता है इसको। लगभग देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 6वीं से जो है 8वीं शताब्दी तक, ठीक, 6वीं से 8वीं शताब्दी तक यहाँ पे जो है ये पांडुवंश या इसी को सोमवंश बोलते हैं, यहाँ पे शासनकाल रहा था। इंद्रबल, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इंद्रबल, ठीक है, इंद्रबल ने ही सरपुरी वंश को समाप्त करके छत्तीसगढ़ में पांडुवंश की स्थापना किया। और छत्तीसगढ़ में इस वंश के जो है बहुत सारी शाखाएं, जिसमें मैकल श्रेणी में सोमवंश, कांकेर का सोमवंश, सिरपुर का पांडुवंश और उड़ीसा का सोमवंश, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है इंद्रबल ने सरपुरी वंश को समाप्त कर पांडु वंश की स्थापना किया गया था, ठीक है। और लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी तक यहाँ पे जो है शासन किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डी ऑप्शन याद रखें। तो सिरपुर के पांडु वंश, इसमें जो है बहुत सारे प्रमुख शासक हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा उसके हिसाब से मैं यहाँ पे जो है बताते जाऊँगा, ठीक है जी, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग ने किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? ये आपका जो है व्यापम का जो फील्ड असिस्टेंट मार्क जो फिर 2017 के पेपर में और बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। नल वंश, पांडु वंश, सरपुरी वंश या सोमवंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नल वंश, ठीक है जी। तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? नल वंशी शासकों द्वारा कराया था। अगर मैं छत्तीसगढ़ में नल वंश की बात करूँ तो लगभग 4वीं से 12वीं सदी तक, ठीक है, यहाँ पे शासनकाल रहा था नल वंश। और राजधानी पुष्करी भोपालपट्टनम जो कोरापुट उड़ीसा को जो है राजधानी बनाया था। और हमारे शासन क्षेत्र अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य क्षेत्र, जिसको उस समय महाकांतर कहा जाता था, शासनकाल क्षेत्र था। संस्थापक कौन है? शिशुक, ठीक है, शिशुक इसके संस्थापक है नल वंश के। वास्तविक संस्थापक जो है आपके वराहराज है, ठीक है जी, वराहराज जो है इसके संस्थापक है। और इसका वर्णन नलवंश के जो वायु पुराण में किया गया है। बहुत सारे नलवंशी जो है मुद्रा जो है अड़ेंगा के कालकोंडा गांव से नलवंश के जो है मुद्रा प्राप्त हुई है। इसके प्रमुख शासक का अगर मैं बात करूं तो शिशुक तो मैं बता दिया नलवंश के संस्थापक है। इसके बाद आपका जो व्याघ्रराज, वृषभराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंदवर्मन, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज, विलासतुंग, पृथ्वी व्याघ्र, भीमसेन और लास्ट में आपका जो है नरेंद्र बल, ठीक है, नरेंद्र धवल है। नरेंद्र धवल ये जो है नल वंश के अंतिम शासक है, ठीक है, इसको याद रखिए। और शिशुक नल वंश के संस्थापक है। तो ये सभी को याद रखिएगा। इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि जो है राजू लोचन मंदिर का निर्माता जो है विलासतुंग ने किस प्राचीन राजवंश था? नल वंश, ठीक है। और नल वंश में देखेंगे तो जो विलासतुंग के जो राजिम शिलालेख से ये जानकारी मिलती है। लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने राज्य में राजूलोचन मंदिर का निर्माण कराया था। और राजूलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जो पृथ्वीदेव जो द्वितीय थे, इन्होंने, उनके जो सेनापति थे जगतपाल के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है। राजिम अभिलेख पढ़ा, मैं कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ। जो सुबह क्लास डलती है छत्तीसगढ़ को जो सामान्य धन का, उसको देखा करिए, उसमें फैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन उस पर चलाया जा रहा है। क्योंकि आपको जो एग्जाम जो है पास में है तो उन सभी सेशन को जो है मिक्स क्वेश्चन कवर कराता है, मॉडल पेपर टाइप का, जो उसको बढ़िया देखा करिएगा।
ठीक है जी। ये इसमें जो है और पूरा मैं इसमें डिटेल बताने की कोशिश करूँ, उसमें पूरा फैक्ट के साथ मैं पढ़ाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण काल में, ठीक है जी, कौन से काल में? रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था या जानते थे? कौशल, दंडकारण्य, दक्षिण कौशल या महाकौशल? ठीक है, तो अगर रामायण काल, इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम यहाँ पे जो है दक्षिण कौशल था। ठीक है जी। और राजधानी कुशस्थली थी, कुशस्थली। ठीक है, तो राजधानी कुशस्थली थी और छत्तीसगढ़ को उस समय दक्षिण कौशल के नाम से जानते थे और बस्तर को उस समय जो है दंडकारण्य, ठीक है, दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। और दक्षिण कौशल के जो राजा थे भानुमंत थे, जिनकी पुत्री थी कौशल्या, इनका विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से, ठीक है, दशरथ से जो है उनका विवाह हुआ था। और भानुमंत के जो है पुत्र नहीं होने के कारण इनको जो है राजपाट वगैरह दशरथ को जो है दे दिया गया था। मतलब भगवान राम के जो उनके पिता थे दशरथ, उनको यहाँ पे जो राजपाट दे दिया गया था। ठीक है जी। और इसी समय दक्षिण कौशल की आपसे भाषा भी पूछा गया है, तो भाषा कोसली थी। ठीक है, कौन सी भाषा? कोसली भाषा। और छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा भी कोसली थी, इसको याद रखना है। ठीक है, जितना भी डाटा बता रहा हूँ आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। रामायणकालीन जो इस बहुत सारे स्थल यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ से प्राप्त, जैसे सरगुजा, जहाँ पे रामगढ़, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा का गुफा यहाँ पे जो है मिला है। रायगढ़ में रामझरना मिला है। खरौद में खरदूषण का वध किया था, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। शिवरी नारायण जहाँ पे जो है भगवान राम ने जो है माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। ठीक है, और यहाँ पे पंचवटी जो कांकेर जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, कांकेर में जो है सीताहरण का उल्लेख यहाँ पे जो है मिलता है। ठीक है, वाल्मीकि आश्रम जो महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है, जहाँ पे लव कुश की जो है जन्म स्थली मानी जाती है। ठीक है, और दंडकारण्य जो बस्तर को अभी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय यहाँ पे जो है व्यतीत किए थे, जीवन यापन किए थे। ठीक है, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, और भगवान अपने अंतिम समय में दक्षिण कौशल को कुश राजधानी कुशस्थली और उत्तर कौशल को लव को दिया गया था राजधानी श्रावस्ती। यहाँ पे राजपाट इनको जो है सौंप दिया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? ये आपको व्यापम के पटवारी के 2017 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी पीएससी आपके मेंस में आया हुआ है 2011 के पेपर में, मेंस में, सीओमओ के पेपर में, व्यापम के फूड इंस्पेक्टर, पटवारी, आरआई वगैरह में बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे बताया मैंने जो है, जैसे क्वेश्चन आते जैसे राजवंशी कुलवंश इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें जो पूरा इससे जो बनने वाले क्वेश्चन या इससे और बनेंगे क्वेश्चन, उसको मैं डिटेल यहाँ पे कवर कराता हूँ। ठीक है जी, मतलब एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके रेडी हो रही है। ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ में जो है प्राचीन काल में निम्नलिखित कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? ये जो है राजर्षि कुलवंश जो है प्राचीन काल में ये जो है राजवंश सर्वप्रथम यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में शासन किए थे। राजधानी जो है आरंग थी। ठीक है, राजधानी आरंग थी। लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी तक यहाँ पे जो है शासनकाल रहा था राजर्षि तुलु कुलवंश का। ठीक है, उपाधि राजयोगी के जो है राजर्षि तुलु वंश को जो उपाधि दी गई है। ठीक है, यहाँ से आरंग अभिलेख जिसमें भीमसेन द्वितीय की जानकारी मिलती है, और भी इसी अभिलेख से जो है राजर्षि तुल्य वंश के शासकों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, इसको याद रखिए। इसके प्रमुख शासक अगर देख लेते हैं तो आपका जो है सूरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय, भीमसेन द्वितीय है। तो भीमसेन जो द्वितीय है इसके जो है राजर्षि तुल्य कुलवंश के अंतिम शासक है। ठीक है, सूरा जो है इसके प्रथम शासक है, और इस राज्य के प्राचीन काल में सर्वप्रथम राजवंश इन्हीं का रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में जो है पाषाणकालीन साक्ष्य सबसे लंबी गुफा कहाँ पे अवस्थित है या स्थित है? छत्तीसगढ़ में अर्जुनी, टेरम, बोतलदा या करही भदर? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोतलदा। ठीक है, बोतलदा यहाँ पे कौन से जिले के अंतर्गत आती है? रायगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, यहाँ से जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ के जो है सबसे लंबी गुफा यहाँ से जो है मतलब जो है बोतलदा से जो है प्राप्त हुई है। और बहुत सारे जो है बसनजर, टीपाखोल, आंगना, बेनीपाट, ये सभी जो गुफा आपको यहाँ से देखने को जो है मिलेगा। ठीक है जी, एक मिनट। ठीक है, तो ये आपको बोतलदा जो है रायगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ पे जो है बसनाझर, टीपाखोल, ये आपका ओंगना, बेनीपाट, ये जो सभी गुफाएं हैं और आपके जो है रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो है
सिंघनपुर का जो गुफा, ठीक है, रायगढ़ जिले से ये आपके पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। एंडरसन ने 1910 में जो है इसकी खोज की थी, सिंघनपुर गुफा की, ठीक। इसके बाद जो है कबरा पहाड़ की गुफा है, ये मध्य पाषाणकाल की गुफा शैल चित्र के लिए यहाँ पे जो है जानी जाती है, ठीक है। तो सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र आपका रायगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस राजवंश ने इस राज्य पे शासन नहीं किया था। यहाँ पे जो है ऐसे क्वेश्चन को जो है कई बार बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ होगा कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हमको जो है बनाना रहता है और यहाँ पे है और नहीं को ध्यान नहीं देते, सही आंसर होते हुए जो है आपके साथ भी हुआ, गलत करके बैठते हैं, बाद में देखते हैं जब चेक करते हैं तो आंसर सही होते हुए भी हमको जो है गलत कर बैठते हैं। तो क्वेश्चन को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़िए, लेकिन आंसर सही लगा कर आइएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में प्राचीन काल में कौन सा राजवंश इस राज्य पे जो है शासन नहीं किया था, ऐसा करके बोला जा रहा है। व्यापम का आया हुआ है पेपर, सरपुरी वंश, पांडु वंश, नल वंश और मौखरी वंश। यहाँ पे जो है ऑप्शन लगा सकते हैं देख के ही। मौखरी वंश जो हमारे प्राचीन काल में जो है इस राजवंश ने छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया है। बाकी सरपुरी वंश, पांडु वंश और नल वंश जो है, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा और इसको आप पढ़े भी होंगे कि ये छत्तीसगढ़ में जो प्राचीन काल में जो है इस राजवंश यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में शासन किया है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से जो विवाह किया था। तिवारदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त या महाशिवगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षगुप्त, ठीक है। हर्षगुप्त कौन है, तो हर्षगुप्त जो है पांडु वंश के शासक है, ठीक है, पांडु वंश के शासक था, ठीक है जी। तो हर्षगुप्त पांडु वंश के शासक है। इनका विवाह मगध के जो मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की जो पुत्री थी रानी राजकुमारी वाष्टा या रानी वाष्टा, इनके साथ विवाह हुआ था, ठीक है। और हर्षगुप्त के जो है मृत्यु जैसे हो गई थी, उनके जो पश्चात रानी वाष्टा ने जो उनके याद में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में कहाँ पे, सिरपुर में, ठीक है जी, सिरपुर में एक जो है प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर निर्माण कराए थे। इन्हीं के याद में, उनके जो पति थे हर्षगुप्त, उन्हीं की याद में इसको बनवाया गया था। ये पूर्ण रूप से जो है लाल ईंट, ठीक है जी, लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन का श्रेष्ठ उदाहरण इसको माना जाता है। और ये भगवान किसकी मूर्ति है, विष्णु भगवान का जो है मंदिर है, इनको जो है समर्पित है। जो मंदिर जो है विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है। तो इसे जो है गुप्त काल का जो है मतलब लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है और भगवान विष्णु जी को ये मंदिर समर्पित है, ठीक है। ये आपका जो है CGPSC प्री में आया हुआ है, मेंस तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस पांडुवंशी शासक के समय में ह्वेनसांग सिरपुर आया था। ये आपके CGPSC अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, व्यापम में भी पूछा गया है। तो निम्नलिखित किस पांडुवंशी शासक के समय में ह्वेनसांग सिरपुर आया था। महाशिवगुप्त, बालार्जुन, महाशिवगुप्त, तिवारदेव, हर्षगुप्त या चंद्रगुप्त। इसका जो है ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये कौन था, ये आपका जो पांडुवंश के शासक थे। इनका जो कार्यकाल देखेंगे तो 595 से लगभग 655 ईस्वी तक यहाँ पे इन्होंने जो है शासन किया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी, इनके द्वारा। और इनको जो है परम महेश्वर, ठीक है, इनको परम महेश्वर की उपाधि भी दी गई है। महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो शासनकाल छत्तीसगढ़ का जो है इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है जी। और लगभग जो पांडुवंशी शासकों में जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है, ये आपके जो है सर्वाधिक समय तक जो शासनकाल महाशिवगुप्त जो है इन्हीं का जो है सबसे ज़्यादा इन्होंने शासन किया है, ठीक है जी। पांडुवंश में ये जो बहुत शक्तिशाली शासक था और इन्होंने मतलब इनका जो कार्यकाल बहुत लंबे समय तक चला था। और इन्हीं के शासनकाल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री, ठीक है जी, जो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग लगभग 639 ईस्वी में सिरपुर, एक मिनट, सिरपुर और मल्हार, ऐसे मत लिख दिया हूँ तो वहाँ पे सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। कौन से 639 ईस्वी में, ठीक है, सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। और बचपन में धनुष विद्या में निपुण होने का बालार्जुन भी इनको जो है कहा जाता है, महाशिवगुप्त बालार्जुन को, ठीक है। और इनको जो परमेश्वर की उपाधि इनको दी गई है। ह्वेनसांग ने यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक सीयू की, ठीक है, सीयू की में जो है छत्तीसगढ़ का वर्णन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ को जो है कियासुलक नाम से वर्णित किया गया है। महाशिवगुप्त का जो शासनकाल ये आपके कौन से धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, तो विष्णु धर्म के जो है वैष्णव धर्म, ठीक है जी, कि जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के जो है अनुयायी थे। लेकिन बाकी जो शासक थे जितने भी, ये सभी पांडुवंश को मानते थे, लेकिन ये जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। ये अलग है, बाकी जो है
पांडु वंश को मानते थे, ठीक है जी। तो इसको याद रखें, ये जो आपको वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है। और सिरपुर में इनमें 27 ताम्रपत्र, ठीक है। सिरपुर में इनके लगभग 27 शिलालेख, जो ताम्रपत्र शिलालेख यहाँ से मिलती हैं, इनके एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुए, बस इनके जो है शिलालेख प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन आज हम यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 20 मिनट हो गया, ठीक है जी। तो आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। 100 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी चैप्टर आपसे नहीं छूटेगा, सारे मतलब समझ सकते हैं, मतलब जो है एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जैसे सेशन खत्म होते हैं, आप प्राचीन कालीन इतिहास के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम का जो है आप जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा के देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे जो है बनेंगे, ठीक है जी। तो लगभग 100 से भी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन तैयार किया गया है, और सभी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, और सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें काम ना आएगा, हर एग्जाम में काम आएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। आपसे यही रिक्वेस्ट है, जितने भी इसके जो है पार्ट डालेंगे उसको पार्ट वाइज आपको देखना है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है मतलब कहीं भी पढ़िए, पार्ट वाइज पढ़िएगा, कंप्लीट मैं कराऊंगा, और कंप्लीट आपको जो है चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी बताया हूँ चैप्टर उसको मैं कवर कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। जो भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा, आंसर आपको जो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू।